दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया के सबसे अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाकर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इस वक्त धरती का सबसे घना जंगल अमेज़न ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे कि दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का यह मानना है कि अमेज़न की जंगलों की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। जितना बड़ा अमेज़न का जंगल है उतना ही रहस्यमय भी है। आज तक किसी को ये नहीं पता कि ये जंगल बना कैसे। ये दुनिया से बाकी जंगलों से काफी ज्यादा अलग है, लेकिन माना जाता है कि इसे बाहर से आए किसी ने बनाया। आज हम कुछ बताएंगे इनके बारे में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों अमेज़न जंगल का नाम सुन करके आपके मन में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पे सांप की कई सारी प्रजातियाँ मौजूद हैं, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग सांप। दोस्तों यहाँ के जो एनाकोंडा सांप होते हैं बाकी एनाकोंडा से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन समय के भी सांप मौजूद हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसे लाखों साल पहले धरती का था। इस जंगल में बुलेट एंड और साथ ही और कई अनोखे जानवर हैं जो कि सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही मिलते हैं। अमेज़न के जंगलों में कई जानवरों पर रिसर्च की गई है, पर फिर भी अमेज़न के जंगल के आधे से कम हिस्सों को ही हम देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां पर आज तक इंसान पहुंच नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और इतने अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामान को ले जाना नामुमकिन है। साथ ही जैसे हमने कहा कि इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले पृथ्वी के जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ कर इसे बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेज़न जंगल में कई आदिवासियों की ट्राइब भी रहती है और इस घने जंगल में और भी कई ऐसी जनजातियां रहती होंगी जिसके बारे में हमको नहीं पता है। और अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया से कई सारे जनजातियां विलुप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों आए दिन अमेज़न जंगल में से नई और अनोखी बातें पता चलती रहती हैं। आए दिन यहाँ पे कई सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट चलती रहती हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की जिसमें पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं पे भी नहीं करता, जिसके कारण यहाँ पे कार्बन एमिशन बहुत ही ज्यादा कम है। इसीलिए यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलप हो गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा, जो कि नेचर के लिए बहुत ज्यादा खतरा साबित होगा। वैज्ञानिक कार्लोस नेब्रोस अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है कि वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से और सबसे बड़े सावन के क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। हम आपको बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ जंगल का घास होता है, जिससे क्षेत्र की इकोलॉजी बदल सकती है। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इस जंगल का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, क्वाना, वेनेजुला, बोलिया, सूरिनाम, फ्रेंच गुआन से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसको 1/3 आप अमेज़न के जंगल में एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पे 319 बिलियन ट्रीज है, जिसमें 16,000 से भी ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे 400 से भी ज्यादा आदिवासी जनजातियां भी रहती हैं, जिनका बाहर की दुनिया के कोई भी जनजाति से संबंध नहीं है। दोस्तों अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार प्रकार के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियां ही बड़ी तेज होती हैं। देखने में छोटी होने वाली इन चींटियों को डंक को जहर से भी खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद अब यहाँ के मकड़ियों की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ 3000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती है। टेरेंटोला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इस मकड़ी के बाल इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंख में पड़ जाए तो इसे शीशे की तरह फोड़ देती हैं। अब इतने कमाल के जानवर तो बस यहीं रहते हैं, तो इस जगह के बारे में कुछ खास बात तो होगी ही। देखा जाए तो कुछ नहीं, बल्कि यह खास बात यह है कि अमेज़न जंगल किस तरह से बना है, यह जानकर आप चौंक जाओगे।
क्योंकि आप कह सकते हो कि अमेज़न जंगल कुछ इस तरह से बना है कि वो आधी पृथ्वी को तबाह कर रखा है। दरअसल हाल ही के कुछ स्टडी में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉइड एक नए न्यू ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्टेरॉइड से हुआ था जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद क्रेटेशियस मास एक्सटेंशन हुआ था जिसने धरती के सारे रुख को बदल दिया था, जिस दौरान हमारे धरती पे राज करने वाले लगभग 75% प्रजातियां विलुप्त हो गई और वातावरण भी काफी प्रदूषित हुआ था। मास एक्सटेंशन मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से हुआ था, जिसने विशालकाय डायनासोर और लाखों प्रजातियों को खत्म कर दिया था। करीब 66 मिलियन साल पहले करीब 15 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी से अचानक टकरा गया। इस एस्टेरॉइड को हमारे पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद ही करीब सैकड़ों मीटर की दूरी तक आग का गोला फैल गया और उस आग ने रास्ते में आने वाले जीवों को जलाकर राख कर दिया। इस टक्कर से समुद्र में लगभग कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल गया, जिस कारण हमारा वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से ढक गया, जिसकी वजह से सूरज की आने वाली किरणें धरती पर पहुंचना बंद हो गई। इसी वजह से हमारे धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश से कई तरह के जीव जंतु और कई तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई। धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ और समय के परिवर्तन के साथ धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से साफ हो गया और पृथ्वी पे सूर्य की किरणें धीरे धीरे आने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच चुकी थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक गर्म करना शुरू किया। तापमान में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने लगभग पृथ्वी के 75% जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मास एक्सटेंशन में रही सही कसर उस समय के डेक्कन ट्रैक यानी कि आज के समय में दक्षिण भारत में हुए विशालकाय वॉल्केनिक एरप्शन ने पूरी करी। ये वॉल्केनिक एरप्शन बहुत ही खतरनाक थे, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस को रिलीज किया, जिन्होंने बचे हुए जीवों को खत्म कर दिया। और इसी मास एक्सटेंशन के बाद नेमल्स और दूसरे जीवों की प्रजाति अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों सालों के रिवोल्यूशन के बाद जाकर हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये उल्का पिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर ये उल्का पिंड नहीं टकराए होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। और उल्का पिंड ही यह कारण है कि अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहां अमेज़न जंगल है, वहां पे डायनासोर के समय में बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर थे जो इन पेड़ों को खाते थे, जिसके चलते इन पेड़ों को कभी बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्का पिंड गिरा तो डायनासोर पूरी तरीके से विलुप्त हो गए, जिसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये जो उल्का पिंड था बिल्कुल सटीक अमेज़न जंगल के ऊपर गिरा था, जिसके चलते इस जंगल की हालात पूरी की तरीके से गायब हो गई थी। यहाँ पे कोई भी जीवन नहीं बचा, साथ ही यह जगह पूरी रेडिएशन से भर गई और इस उल्का पिंड की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसने हर एक पेड़ पौधे को नष्ट कर दिया था। माना जाता है कि उसने जमीन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना दिया था और बीतते समय के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ की स्थिति शांत हुई और धीरे धीरे जीवन पनपना शुरू हुआ। और इस बार पेड़ पौधों को उगने से रोकने के लिए कोई भी बड़ा डायनासोर नहीं था, जिसके चलते पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए। और आप कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इस जगह को तबाह किया, उसने इन पेड़ों को उगने में और भी ज्यादा मदद की। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जमीन सबसे ज्यादा फर्टिलाइज रीजनिंग मानी जाती है। जो उल्का पिंड पृथ्वी की ओर गिरा था वो करीब 12 किलोमीटर इतना बड़ा था, और देखा जाए तो अब के समय में रियल में अमेज़न फॉरेस्ट 12 किलोमीटर में स्थित है और ये जंगल अपने आसपास के जंगल से काफी ज्यादा अलग दिखता है। अगर आप ऊपर से देखते हैं तो अमेज़न जंगल और बाकी जंगल में काफी ज्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। अमेज़न जंगल के अंदर कई ऐसे प्रकार के वनस्पतियां और खास प्रकार के पेड़ हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बहुत ज्यादा गहराई में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इसे कोई पूरी तरीके से देखा ही नहीं। हो सकता है उल्का पिंड के वजह से इसके अंदर पूरी एक अलग दुनिया बन गई हो और यहाँ पे पेड़ बाकी किसी जंगल से बहुत ज्यादा घने
बने हैं और ये भी कहीं ना कहीं इस उल्का पिंड से जुड़े हैं। आपको ये बात शायद पता होगी कि जब भी वोल्केनो फूटता है तो उसकी आसपास की सारी जगह लावा की वजह से तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद वही लावा नए जीवन का शुरुआत करता है। ये कुदरत का नियम है और हमेशा अंत के बाद आरंभ होता है। क्रेटेशियस मास एक्सटेंशन से पहले भी 4 मास एक्सटेंशन हुए थे। ये एक्सटेंशन थे ऑर्डोविशियल मास एक्सटेंशन, डेवोनियन मास एक्सटेंशन, पर्मियन मास एक्सटेंशन और ट्रैसिक जुरासिक मास एक्सटेंशन, और फिर हुआ था क्रेटेशियस मास एक्सटेंशन। और इन सभी एक्सटेंशन के वजह से धरती पे से एक जीवन नष्ट हो गया और फिर वहीं पे दूसरे जीवन को पनपना पड़ा। और बिल्कुल वैसे ही एक वक्त आएगा कि जब धरती पर से हम इंसानों का पूरा नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन आएगा और वो होगा 6 मास एक्सटेंशन। और देखा जाए तो हम इंसान बहुत ही ज्यादा तेजी तरह से उस एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि जिस जंगल की हमने बात की, अमेज़न जंगल, उसे बहुत ही तेजी तरह से काटा जा रहा है और साथ ही फॉरेस्ट फायर बहुत जल्द हो रही है। नेक्स्ट मास एक्सटेंशन कभी भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी ये शुरू भी हो गया हो। और ये बोनस फैक्ट है कि एक ऐसा जीव है जिसने पूरे मास एक्सटेंशन को सरवाइव की है। उस जीव का नाम है ट्रेडिग्राडिस। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।